मीटे कहावत में ना कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। अगर सांप ही सच बोले तो फिर क्या होगा। तो नोआ दुनिया रे जो तो कोई लहा रे दो एड़े रोड तो कोई एहब का। हम लोग कहते हैं ना झूठ बोलना पाप है, तो एड़े रोड कोई एहब कदा जो तो कोई लहा रे दुनिया रे। तो आबू ठे जहाना उनकान तकनीक बनुआ कि नोंकाम बड़ाई नाम दाड़े कि ओकोय दुनिया रे जो तो कोई लहा रे एड़े रोडे रोड कदा। जतो खोज लहा रे दो ओकोयटा होड़ चोनते तहेकान चिकाम बड़ाया। ओनाते अगर आबू बाइबल हिसाब तबुन न्याल खान तो यहोवा परमेश्वर की जो तो कोई लहा रे दो एड़े रोड दो रोड कदा। तो हम बाइबल के आधार पर देखेंगे। तो हम जब बाइबल देखते हैं तो दुनिया में किसी इंसान ने पहले झूठ नहीं बोला। झूठ जो बोला वो सबसे पहले यहोवा ने बोला, यहोवा परमेश्वर ने। और सच जो बोला वो शैतान ने बोला है। मैं आपसे नहीं कहता कि इस कहानी को सच मानो या झूठ मानो, पर मैं तो ये कहानी सच नहीं मानता हूँ। तो बहुत कोई सोच रहे होंगे कि यहोवा परमेश्वर ने कहाँ पर सबसे पहले झूठ बोला और कहाँ पर शैतान ने सबसे पहले सच बोला। तो मैं भी एक बाइबल का हवाला देता हूँ, आप वहाँ खोलिए। उत्पत्ति 2:15 से देखें। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। तो नोडे दो आदम कोई यहोवा परमेश्वर बनाव लेदी इंसान उनी दो ना अदन वाटिका ना बगीचा ना रखवाली रगे दोहो कदिया। ओंडे कमी बड़ाई और ओनाय रखवाली। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका का किसी भी वृक्ष का फल को खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो नोंडे यहोवा परमेश्वर मेन केदा कि मतलब जोतो नोआ भगवान रेना जोतो जोम जोम दाड़ेया, जोतो दारे रेना जोम जोम दाड़ेया, मेनखाय ओकाटा भले और बुरे रेना ज्ञान रेना वृक्ष कान उना दारे रेना जो बाम जोम दाड़ेया। और जुदिम जोम लेखाय उन हिलगी निश्चित बोलम गजो गया, उनाय मेन केदा यहोवा परमेश्वर। और जब आदम से एगो हवा बनाया गया उसकी पसली से, मतलब एगो स्त्री को बनाया गया। वैसे तो वो दोनों आदम और हवा दोनों नंगा नंगी ही रहते थे, पर वो दोनों शर्माते नहीं थे, वो दोनों लज्जित नहीं होते थे। अब आगे देखिए उत्पत्ति 3 से। अब देखिए उत्पत्ति 3:1 से देखना। यहोवा ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। मतलब नोडे द मिटे बीन को लेकना उन्हीं तो अड्डी धूर्त गी तहेकना। धूर्त मतलब झूठा बेईमान इस टाइप का। और उसने स्त्री से कहा, मतलब उन्हीं बीन कोई तो धूर्त बीन को मिताए कन, मतलब झूठा, एकदम झूठा बीन। उन्हीं दो उन्हीं स्त्री मिताव दिया, उन्हीं हवाई मिताव दिया, क्या यह सच है? परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा। तो नोंडे दो उन्हीं स्त्री चे जवाब एमाय कना, उन्हीं बीन चे एमताय कना, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उनको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो नोंडे यहोवा परमेश्वर दो उनकिने मिताव का किन थे कि मतलब नुआ दारी रना जो आलोबेन जोमा, और बेन जोम लेन खाइ बेन गोजोआ, उन हिलग गिबेन गोजोआ ओका हिलग बेन जोमा। तो उनी स्त्री ओकोय गोगो हड़ थेकान उनी धूर्त सांपे लय दिया, उनी धूर्त बीन मतलब एड़े बीन। धूर्त मतलब हुयुग कना महा झूठा, उनकान बीन ए लय दिया। अदो उनी बीन आरहो चे ए लयाय कना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तो नितो उनी सांप उनी बीन
नितो उन्हें स्त्री मिताई कना, हवाई मिताई कना, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो फिर क्या है, दोनों ने फल तोड़ लिया और खा लिया, और जिस सांप को धूर्त बताया जाता था या फिर बताया जा रहा है उसका बात सच निकला। वो दोनों मरे नहीं, उन दोनों का आंखें खुल गया। यहोवा परमेश्वर माय मेन ले कि अगर बेन जम लेखाय बेन गोजोआ और उनी धूर्त सांप कोई को लय खान उनी माय मेन के जम बेन बाबेन गोजोआ बरंचों मेद झिजुग तबेना। और उनी धूर्त सांप उकाय मेन के उका उनी धूर्त बीज उकाय मेन के उनागी सरीना। उनकिन उना फल किन जम किदा और उनकिना मेद झिजना। तो यहाँ आपने लिखा हुआ साफ साफ देखा कि यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने जैसे कहा था कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, निश्चित ही अवश्य ही मर जाओगे, पर वो दोनों उस दिन मरा ही नहीं। शैतान ने उन दोनों को बोला कि नहीं मरोगे, उसके बदले तुम दोनों का आंखें खुल जाएगा उल्टा। और जैसे ही उन दोनों ने वो फल खाया उन दोनों का आंखें खुल गया। बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहोवा परमेश्वर ने झूठ बोला, उन दोनों से ये झूठ बोला कि इसको खाओगे तो मरोगे। उसने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन अवश्य मरोगे, लेकिन वो दोनों मरा नहीं। जैसे कि उस सांप ने सच कहा था कि इस फल को खाओ नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारा आंखें खुल जाएगा, उस सांप ने तो सच ही कहा। तो अब ये साबित हो चुका है कि परमेश्वर यहोवा ने सबसे पहले उसी ने झूठ बोला है। और परमेश्वर यहोवा ने सांप और स्त्री के बीच या उसके वंश के बीच में दुश्मनी भी फैला दिया। आप नीचे पढ़ो, उत्पत्ति 3:15 से देखो। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, मतलब दुश्मनी बनाएगा दोनों को एक दूसरे का दुश्मन जैसे। वह तेरा सिर कुचलेगा और वो तुम्हारा एड़ी कुचलेगा। तो सांप एड़ी कुचलेगा, ये एड़ी डसेगा, और स्त्री जो है सांप का सिर कुचलेगा। ये दुश्मनी यहोवा परमेश्वर ने बो दिया। और फिर क्या था आगे, फिर स्त्री से क्या बोला यहोवा परमेश्वर ने, मैं तेरे पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी। तो अगर हम बाइबल के हिसाब से देखें तो यहोवा ही ऐसे दर्द देता है इन माताओं को। बच्चे पैदा करते समय लोग कहते हैं कि 20 हड्डियों का दर्द एक साथ, मतलब जब 20 हड्डी एक साथ टूटती है तो कैसे दर्द होता है, वैसे ही बच्चा पैदा करते समय माताएं दर्द सहती है। तो इस दर्द का वजह परमेश्वर यहोवा है। अगर हम बाइबल के हिसाब से देखें तो दुख देने वाला यहोवा सॉरी गर्भवती स्त्रियों का दुख यहोवा ने बढ़ाया है। और वैसे भी ये साबित हो चुका है कि सबसे पहला झूठ यहोवा ईश्वर ने कहा है। तो कुछ शास्त्री होते हैं, बाइबल शास्त्री, जो अपना इस तरह का पक्ष रख सकते हैं। बहुत सारे बाइबल अपोलोजेटिक घूमते रहते हैं जो अपने शास्त्र के बचाव में कुछ बातें कहना चाहेंगे। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि कोई झूठ, किसी झूठ से किसी का भला हो तो उस झूठ को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा का उदाहरण भी दे सकता है। जैसे कि किसी बच्चा को कैसे मनाओगे, कहीं जा रहे हो तो एक दो झूठ तो बोलते हो अपने बच्चे से। उसी तरह यहोवा परमेश्वर ने भी उनसे झूठ बोला उनकी अच्छाई के लिए। जैसे हम अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं उसी तरह यहोवा ने किया। तो थोड़ा ध्यान दें इनकी बातों पर। वो कंपैरिजन ऐसे करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते ईश्वर और इंसान की तो वो कंपैरिजन करते हैं इंसान और इंसान की। तो ऐसे नहीं चलेगा। जब हम अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, इसलिए नहीं कि हमको झूठ बोलना है, इसलिए
कि हम जानते हैं कि बच्चों में वो बुद्धि विकसित नहीं हुई, वो समझ विकसित नहीं हुआ कि वो समझ सके कुछ बातों को। बच्चे जिद्दी होते हैं, वो इसलिए जिद्दी होते हैं क्योंकि उनमें समझ नहीं हुआ, अभी वो विकसित नहीं हुआ। तो इसीलिए हम उससे झूठ बोल देते हैं। अब हमारे पास उपाय नहीं है कि हम उसके लिए समझ पैदा कर सकें। अब यहोवा की कंपेयर करेंगे, जैसे यहोवा यहोवा तो सर्वशक्तिमान है, और आप बाइबल खोल के देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि यहोवा बुद्धि देता है, समझ देता है। तो भाई आदम और हवा में, इन दोनों में समझ नहीं डाल सकता था? झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि इस फल को खाओगे तो उसी दिन मर जाओगे? ऐसे झूठ बोलने की क्या नौबत है? सीधा उनमें ज्ञान डाल देता, समझ डाल देता। अब हम जैसे नॉर्मल आदमी, हम लोग अपने बच्चों में ऐसे नहीं कर सकते। तो यहोवा को ऐसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तो सर्वशक्तिमान है, वो उन दोनों से सच कह सकता था और उन्हें समझा सकता था, उन्हें बुद्धि और समझ दे सकता था। क्यों नहीं खाना, क्यों खाना, इनकी समझ दे सकता था। पर यहोवा ने ऐसे नहीं किया, उसने झूठ बोला। उसने कहा इसको खाओगे तो सीधा उसी दिन मर जाओगे। पर वो दोनों मरे नहीं। जैसे शैतान ने कहा कि तुम दोनों खाओ, निश्चित नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारा आंखें खुलेगा। और जैसे शैतान ने कहा था वैसे ही हो गया। वो दोनों ने खाया, मरा तो नहीं, और बल्कि उनका आंखें खुल गया। अब मैं उस सांप को कैसे धूर्त बोलूं, जबकि उस सांप ने सच बोला, सच कहा। तो समझ गए, अगर आपसे कोई शास्त्री पंडित जो बाइबल के शास्त्री है, वो आपसे ऐसे उदाहरण दे तो उन्हें समझाएं कि हम बच्चों से इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो समझ उनमें पैदा नहीं हुई है, वो विकसित पूरी तरह नहीं हुआ है। इसीलिए वो बच्चे थोड़ा जिद्दी होते हैं। इसलिए जिद्दी नहीं होते कि वो जिद्दी हैं, वो इसलिए जिद्दी होते हैं क्योंकि उनमें समझ पैदा नहीं हुआ है, उसमें विकसित नहीं हुआ है। हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि उनमें ऐसे गुण मिट सके, जैसे कि जिद्दी बनना, चोर बनना, घमंडी बनना। इस तरह का लक्षण तभी पैदा होता है जब बच्चा में समझ पैदा ना हो। तो हम स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि उस पर समझ पैदा हो जाए। तो समझ पैदा हो जाएगा तो निश्चित है उसका घमंड, उनका जिद, वो सब मिट जाएगा, वो समझने लगेगा चीज़ों को। कुछ शास्त्र पंडित ऐसे भी कहेंगे कि शैतान ने कहा है, जो सर्प था उसने कहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो मैं तो पूछना चाहूँगा, उसके तुल्य बनने में क्या दिक्कत है? हम क्यों ना बनना चाहें उनकी तरह सर्वगुण संपन्न? कहते हैं ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो हम भी क्यों ना बने सर्वगुण संपन्न, कि हम ऐसे ही बेईमान बने रहें, दोगले, जिद्दी और अड़ियल? क्या हम इस तरह के गुणों को लेकर ढोते रहें? ईश्वर के तुल्य बनने में क्या दिक्कत है? मैंने कुछ संतों से सुना है, ईश्वर सबका भला करता है, ईश्वर सबसे प्रेम रखता है। मैंने किसी संत से ऐसे सुना है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ईश्वर तुल्य होने में क्या दिक्कत है? हम भी सबसे प्रेम करेंगे, हम भी सबका भला चाहेंगे। क्या जो ईश्वर है, जो पिता है, वो नहीं चाहता कि हम उसके तुल्य बने? आप अपने गांव के पिता को ही देखिए, आपका जो पापा है उसी को देखिए। आपको आपके पापा कभी कहीं ले जाते हैं, मेला वगैरह, कहीं खेल होता है, चारों तरफ भीड़ जमा रहती है और तुम्हें दिखाई नहीं देता है पीछे से इतना लोग है, तो आपके पापा आपको कंधे में उठाकर उसको दिखाते हैं। आपका पापा भले ही ना देख पाए, पर वो कोशिश करते हैं कि आप देख पाए। आपके पापा ऐसे कभी नहीं चाहते कि ये बच्चा जो है ये मुझसे बेहतर ना बने। अगर आपके अच्छे पापा हैं तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो मुझसे भी बेहतर बने। तो हम भी यहोवा जैसे तुल्य क्यों ना हो, हम उससे बेहतर क्यों ना बने? मैंने तो संतों से सुना है, वो कहते हैं ईश्वर दयावान है। तो क्यों आप क्यों नहीं बन सकते ईश्वर जैसे?